देखिए, अकाउंट्स जो है वो टोटल 125 मार्क्स का आता है, जिसमें 20 मार्क्स को आपको डायरेक्टली स्किप करना होता है। किसी 6 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, प्लस किसी क्वेश्चंस के सब पार्ट्स में एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, यानी कि 125 मार्क्स में से 25 मार्क्स आपको छोड़ के आना है। अब बात करते हैं सेक्शंस की। तो देखिए, थ्योरी जो क्वेश्चन है ना, जो थ्योरी जो सिर्फ लिखना है, वो आता है 20 मार्क्स का, जिसमें 12 नंबर का ट्रू फॉल्स, जिसको आप 100% अगर आप जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बैक में, हर एक चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 2 तक, दोनों के जो लास्ट चैप्टर में ट्रू फॉल्स है ना, उसको अगर आप कर लेते हैं हर एक चैप्टर्स के, तो 100% उसी से आएगा। ठीक है, अब वो हो गया। और बाकी 8 नंबर का क्या, तो वो थ्योरी आता है। थ्योरी कैसा, कुछ मैचिंग कंसेप्ट और पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में डिफरेंस पूछ देगा, या और भी कुछ, वो 8 मार्क्स का आता है। तो 12 और 8 20 मार्क्स का ये सेक्शन ए 20 मार्क्स। अब बात करते हैं सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी में मैं रखूँगा 11th क्लास के कुछ चैप्टर्स और एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करेंट। मतलब आप कैश बुक, डेप्रिसिएशन, एवरेज ड्यू डेट, रेक्टिफिकेशन एरर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, ये सारे अकाउंट करेंट हो गया आपका। तो ये जो चैप्टर्स है ना, जिसमें सेल्स ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन एक आता है उससे भी, जिसमें 3 ही जनरल एंट्रीज होती है, ये सब, इन सबको आप मिलाते हैं तो अप टू 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। दिसंबर 21 में तो इन सब से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो सेक्शन बी की बात करें तो वो अबाउट 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का वो आता ही आता है। ठीक है, तो इसमें टोटल आपके चैप्टर्स जो होंगे ना, बहुत आसान चैप्टर्स होंगे। सेक्शन बी में जो आपका होगा वो बिल्कुल आसान चैप्टर्स होगा, जिसको आप मुश्किल से 4 से 5 मिनट में एक क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। इन्वेंट्री भी उसी में आ जाएगा। तो सेक्शन बी में क्या क्या है, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एवरेज ड्यू डेट, इन्वेंट्री। तो ओवरऑल जो है ना, ये 40 मार्क्स के आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन बी। तो अगर आप सेक्शन बी अगर आप बनाते हैं और सेक्शन ए आप पूरा बनाते हैं, तो ये कितना हो गया आपका, हो गया टोटल 60 मार्क्स का। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि नहीं किसी और चैप्टर्स का भी आप सॉल्यूशन बना लें, तो आप 70 मार्क्स का आराम से बना सकते हैं, जिसमें स्टेप मार्किंग है। थोड़ा सा गलत भी होता है तो आपको नंबर मिलते हैं। तो सेक्शन बी 40 मार्क्स का आप आराम से बना लेंगे। सारे आसान चैप्टर्स हैं, 11th क्लास के हैं जितने भी चैप्टर्स हैं, और प्लस में आपका एवरेज ड्यू डेट हो गया, अकाउंट करंट हो गया, या फिर इन्वेंट्री, इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, जो आता है अबाउट 50 मार्क्स, 50 से 60 मार्क्स का आता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट और एनपीओ भी, ये सभी आते हैं। अबाउट 40 मार्क्स, ज़्यादा ही आते हैं 40 मार्क्स से, 50 मार्क्स से भी प्लस हो जाते हैं कभी कभी। तो मतलब सेक्शन बी और सी की बात करें तो ये दोनों जो है ना, वो रहेंगे या तो 60-40 या फिर 50-50 ऐसे रहेंगे। तो मान लीजिए आप सेक्शन सी, जिसमें मैं कंपनी को रखा हूँ, पार्टनरशिप को रखा हूँ, एनपीओ को रखा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को रखा हूँ, तो इनको अगर आप देखें तो कोई भी अगर आप 1 से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो 20 से 25 मार्क्स का आराम से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप 80 नंबर तक आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। कैसे, सेक्शन है 20 नंबर, वो तो कंफर्म है आपका 20 में 20 आएगा ही। कैसे, ट्रू फॉल्स आपको जो है ना, वो टोटल चैप्टर्स का दोनों मॉड्यूल का करके जाना है, लास्ट में जो दिया हुआ है। ठीक है, हर एक चैप्टर्स के एंड में दिया हुआ है, उसको अगर आप कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपसे नहीं बनेगा। 100% उसी से क्वेश्चन आते हैं। प्लस जो 8 मार्क्स का और थ्योरी है, जो डिफरेंस ये सब पूछता है, वो आप आराम से बना लेंगे। आई थिंक अगर थोड़ा सा भी आप पढ़ें, आपका कॉन्सेप्ट है, चैप्टर्स 11 12 पढ़ें तो आप बना लेंगे। ठीक है, 20 नंबर ये कंफर्म। अब सेक्शन बी की बात करें तो वो आता है अबाउट 40 मार्क्स। उसमें आप कम से कम तो 30 तो आराम से लाएंगे। क्यों, उसमें जो जितने भी चैप्टर्स हैं ना, वो आसान है। डेप्रिसिएशन है, इन्वेंट्री है, अकाउंट करंट है, एवरेज ड्यू डेट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। तो ये सब बहुत आसान है, आप आराम से बना लेंगे। और कुछ छूट भी जाता है ना, तो फिर आप सेक्शन सी की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसमें आपका कंपनी अकाउंट है। कंपनी अकाउंट से आपको पूछेगा या तो पूरा जो सारे जो एप्लीकेशन मनी मिलना रहता है उसका जर्नल एंट्री, जिसमें एरियर या एडवांस डाल सकता है। दूसरा पूछ सकता है फॉर फीचर से, तीसरा पूछ सकता है री इशू से। ठीक है, अब इतना चीज़ होने के बाद अब आप आइए कि अगला जो होता है डिवेंचर से आ सकता है, इशू ऑफ डिवेंचर से क्वेश्चन। तो कंपनी जो आता है ना, ओवरऑल 15 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का। इसमें से आप अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज भी बनाते हैं, तो आपके 10 मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। और पार्टनरशिप भी इसमें आता है, पार्टनरशिप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं बाकी को छोड़कर, या फिर आप एनपीओ अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, फाइनल अकाउंट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर इन सबको आप स्किप कर सकते हैं कोई बात नहीं है, आप जो सेक्शन बी वाला है वो सारा बना लीजिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेक्शन ए, बी और सी
ए में 20 मार्क्स ट्रू फॉल्स एंड 8 नंबर का थ्योरी, और सेक्शन बी में 11th क्लास वाले चैप्टर्स, और सेक्शन सी जो कि कॉन्सेप्ट पर है, थोड़ा सा लेंदी जाता है, लेकिन ये सारे इनके वेटेज ज़्यादा होते हैं सेक्शन सी के, जो अबाउट 50 से ज़्यादा ही मार्क्स का आता है। तो अगर आप एक स्ट्रेटजी मेंटेन करें, ठीक है आप सेक्शन ए में बनाएं, ठीक है 20 मार्क्स है, उसमें 15 ही आता है, लेट्स सपोज। सेक्शन बी में आप आए जहाँ से 11th क्लास के चैप्टर्स हैं, बहुत आसान चैप्टर्स हैं, इसमें से आप ठीक है ये 40 से 45 मार्क्स का पूछता है, इसमें से आप 30 मार्क्स का ही आपका बना, ठीक है 30 और 15 45, और लास्ट जो कि अबाउट 50 प्लस आता है उसमें 20 मार्क्स का बना, तो आराम इजीली से आप 60 स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अकाउंट्स में स्टेप मार्किंग है, तो आप अटेम्प्ट करके आइए, ठीक है आपको स्टेप पता है तो आप शुरू कीजिए, ठीक है बैलेंस शीट मैच नहीं किया नो प्रॉब्लम। सेक्शन सी जो है वो ज़्यादातर बैलेंस शीट से रिलेटेड है, अगर आप कंपनी को छोड़ दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से पास हो जाएंगे। हाँ तीनों को मिक्स कर दिया जाए, मान लीजिए आप 15 नंबर 15 से 15 नंबर आप सेक्शन ए में लाते हैं, फिर सेक्शन बी जिसमें 11th क्लास वाले चैप्टर से उससे हम 15 नंबर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ 15 नंबर का ही सेक्शन बी बनाएंगे, बहुत आसान रहता है, कुछ हार्ड नहीं रहता है उसमें। हाँ सेक्शन सी में आप आएंगे जिसमें 50 मार्क्स के आपको क्वेश्चन दिखेंगे, तो उसमें भी किसी 2 को आप अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, तो आपका 15 से 20 मार्क्स से ऊपर ही आएंगे, लेकिन मैं नहीं मानता कि आप 2 ही अटेम्प्ट करेंगे, एज आई बिलीव कि आप बहुत सारे अटेम्प्ट करते हैं। और पहली बात तो ये कि अकाउंट 125 मार्क्स का आता है, ये बात आप ध्यान में रखिए, और 125 मार्क्स में से आप अगर 70 मार्क्स का बनाते हैं तो 60 आपका आना तय है, क्योंकि स्टेप मार्किंग है, आंसर से कोई लेना देना है नहीं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तब कोई भी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, सेक्शन बी से भी कुछ क्वेश्चंस बनाइए, एक दो क्वेश्चंस आप सेक्शन सी से बनाइए, और ट्रू फॉल्स तो है ये, अब इतना में आप पास हो जाएंगे कन्फर्म, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, आप मुश्किल से अगर आप ध्यान दें तो अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर है तो आप पास हो जाएंगे अकाउंट में, और वो भी डिस्टिंक्शन के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं।